सो रात हो गई है, देखो। सो यहाँ पे आ गए। राइस केरला स्टाइल, पता नहीं केरला स्टाइल की कोई सब्जी, ये वाली सब्जी, सांभर, पापड़, सलाद। जिंदगी का मज़ा जो है वो सिर्फ सांभर में है। मॉर्निंग। सन है, देखो मेरे पीछे। एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कल जब मैं सुबह अपने घर से निकल रही थी तो घर से निकलते वक्त मुझे, अपने कमरे से निकलते वक्त स्पेशली 5 बजे करीब, मुझे एकदम से आवाज़ आई कि वापस कमरे में जाओ और वहाँ एक बुक को उठाओ। और आपको पता है कि मैं अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करती हूँ, तो मैं गई और अपनी बुक्स में से मैंने एकदम से मैंने अपने हाथ को घुमाया और एक बुक पे जाके मेरा हाथ रुका। मैंने बीच में से उस बुक को निकाला और बुक पे लिखा था लाइफ आफ्टर डेथ। उस बुक को फिर मैंने ऐसे करके खोला तो यहाँ पे 44 पेज और 45 पेज खुला। अब 44 खुलते ही मेरी सबसे पहले नज़र गई यहाँ, इस पे नहीं गई, यहाँ पे गई, वाइट फेदर और स्पिरिट गाइड के ऊपर। तो यहाँ पे जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे लिखा था कि स्पिरिट गाइड इज़ नॉट ए मास्टर, ही इज़ अ बॉडी गार्ड, इट हिज जॉब टू प्रोटेक्ट हिज चार्ज एंड oversee many aspects of the psychic work. Not everyone has a spirit guide. All psychic and mediums have spirit protections. Since Native Americans are considered experts in the psychic area, they are often chosen to protect those in the spiritual work. It is a great honor to be given in the name of your guide. The guide does not take the role of a teacher, but one of protector and connector. He protects the psychics from negative influence when possible and help with the connection between earth and spirit. सो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो स्पिरिट गाइड हैं वो मास्टर नहीं होते हैं, वो एक बॉडी गार्ड्स होते हैं। उनकी एक पूरी टीम होती है जो कि साइकिक्स और मीडियम्स, जो भी लोग मीडियम्स हैं या साइकिक एक्सपर्ट्स हैं, साइकिक्स हैं, उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के लिए काम करते हैं। ठीक है। तो आपको याद है मैंने एक देवी शक्ति वाला एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपसे कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई गलत लोग गलत इंटेंशन की तरह सोच, मतलब गलत इंटेंशन से आपकी तरफ आते हैं और सडनली आप देखते हो कुछ दिनों बाद उनकी चोटें लग गई, उनको प्रॉब्लम्स हो गया या उनको दूर कर दिया आपसे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है उनको पता है आगे चल के आपने डॉक्टर बन के या एस्ट्रोलॉजर बन के या हीलर बन के जो है बहुत सारे लोगों के लिए काम करना है और उन्होंने आपको मीडियम चुना है
इस काम के लिए। तो जो गॉड हैं वो स्पिरिट गाइड्स की एक पूरी टीम आपको देते हैं ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। और आपकी तरफ गलत इंटेंशन से जब भी कोई इंसान बढ़ रहा होता है तो वो उसको इधर उधर, मतलब ये उनको हैंडल करते हैं। ये जो आपकी स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है वो उनको हैंडल करती हैं, ठीक है। क्योंकि आप नहीं समझ पाते समटाइम्स उनकी इंटेंशन, लेकिन स्पिरिट गाइड्स को उनकी इंटेंशन पता होती है। सो इनका काम है आपको स्पिरिट प्रोटेक्शंस देना। सबके पास नहीं होते हैं, लेकिन जो भी साइकिक्स और मीडियम्स हैं उनके पास स्पिरिट प्रोटेक्शंस होती हैं। उसके अलावा एक और मैसेज था, वी रीप व्हाट वी सॉ, जो हम बोएंगे वही काटेंगे, ठीक है। और ये भी बड़ी अच्छी बात लिखी है, देयर इज़ अ मिथ दैट द older the soul the more spiritually developed you are. To many, a number of incarnation implies some sort of guaranteed progress, but we must not forget that many people repeat the same patterns from life to life. While others learn to the first time out the fire burns, the number of incarnation is not important. How you use them in the key. The motive behind our deed is the key to soul development. Some are fortunate to learn this earlier than others, thus needing fewer physical leaves in order to master themselves. Different souls have different aptitudes. Everyone will learn in his her own time. और ये तीसरा, कर्मा इन आर प्लेस इन द स्पिरिट वर्ल्ड। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें ये कहा था कि जो भी बंदा इंसान इस रेलम से 3D से जैसी एनर्जी से मतलब एनर्जी में जाता है इस दुनिया से, मतलब अगर एंगर में गया तो वो एस्ट्रल और स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसे ही लोगों को ज्वाइन करेगा। अगर जेलसी में गया तो यहाँ से जब उसकी डेथ होगी तो वो वहाँ पे भी वैसा ही दुखी रहेगा, वहाँ पे भी वही एनर्जी में वो वैसे ही लोगों को ज्वाइन करेगा। अगर वो डिज़ायर और सेक्सुअल एनर्जी में बाय द वे गया तो वो वैसे ही रेलम को ज्वाइन करेगा। यहाँ पे जब कोई बंदा जाता है, मरता है, तो उसको लगता है, या उसकी डेथ होती है तो शायद उसको लगता है कि यहाँ से जाने के बाद वो बहुत सुखी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे भी वैसे ही दुखी रहेगा और ऐसे ही लोगों, ऐसी स्पिरिट वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड में ऐसी ही चीज़ों को ज्वाइन करेगा, ऐसी रेलम को ज्वाइन करेगा। सो ये जो हमारा फिजिकल प्लेन है, जो 3D वर्ल्ड है, ये एक पाठशाला है, एक स्कूल है, यहाँ पे हमें सीखने भेजा गया है। सो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आप लर्निंग लें, लेसन्स लें, अपने आप को जो है अटैचमेंट फ्री करें, एंगर मतलब हटाएं, या जो भी लोअर चीज़ें हैं उनसे अपने आप को ऊपर लेके जाएं, तो तब सक्सेसफुल हैं हम लोग ना बेसिकली। सो आप पढ़ें, मैंने थोड़ा सा वो कर देती हूँ, आप भी पढ़ लेना, ठीक है। सो ये कल मुझे एंजल्स ने गाइड करी ये बुक, और एकदम से ये पन्ना खोल दिया, पेज खोल दिया। सो ये मैसेज है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। सो स्पिरिट गाइड का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और ये तो खैर मैं पहले भी आप लोगों को अपने एक वीडियो में बोला है कि हम जैसी एनर्जी में जाते हैं हम वैसी रेलम को ज्वाइन करते हैं। सो ये पाठशाला में आपको भेजा गया है कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए, तो आप पढ़ो। देखा ना, हम जब भी ड्रीम देखते हैं हमें स्कूल ही दिखाई देता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि क्या यूनिवर्स हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। वी रीप व्हाट वी सॉ, जो बोएंगे वही काटेंगे। सो इसमें मैसेज देने की कोशिश करी है काफ़ी एंजल्स ने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई होप एंजल्स का ये मैसेज आपको पूरी तरीके से रिसीव हुआ हो। बाय बाय, टेक केयर।